बिट्टू, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ आज। सुनाओ। ना। हाँ। एक राजा थे, हाँ। उनके दो बेटे थे। दोनों बाहर काम कर रहे थे और एक दरबार में एक उनका नौकर था। वो जो है हमेशा उनके यहाँ नौकरी करता था। वो बेचारा बहुत गरीब था, इतना गरीब था कि उसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं थी खाने के लिए। फिर एक दिन क्या हुआ, राजा के बेटे बाहर से आ गए नौकरी करके और बहुत धन दौलत पैसा लेकर के आए। उनको ज्योतिष का ज्ञान था। उन्होंने उस व्यक्ति को, जो गरीब व्यक्ति उनके यहाँ नौकर था, उसको जो है ज्योतिष में उन्होंने उसका सर्च किया कि इसका भविष्य कैसा होगा। तो उसमें निकला कि ये हमेशा गरीब रहेगा। तो राजा के बेटा ने कहा कि इतना गरीब है, इतने दिन से हमारे यहाँ सेवा कर रहा है, तो इसकी हम गरीबी दूर करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसके लिए एक तरबूज मंगवाया दूसरे नौकर से। उसमें खूब सोना चांदी असरफियां सब भर के उसने तरबूज के अंदर का सब निकाल दिया और उसमें जो है उन्होंने सोना चांदी जितना जो कुछ था जेवर पैसा सब भर दिया और उस गरीब को दे दिया। कहा कि ये जो है तो आप ले जाना अपने घर, बच्चों को दे देना। उस गरीब को इससे भी बहुत परेशान था, उसने जो है उस तरबूज को ले लिया और लेकर के रास्ते में उससे गुस्सा आए, ये आए वो आए कि हम कहाँ जाएंगे, थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। और यही बड़बड़ाते बड़बड़ाते वो अपने घर को चल दिया। रास्ते में उसे एक भाभी लगती थी, वो मिली। बोले क्या हो गया महाराज, आप बहुत गुस्से में जा रहे हो। बोले कुछ नहीं, वैसे हमारी गरीबी है और राजा के बेटे ने देखो मेरा मजाक उड़ाना पसंद किया, इसीलिए मुझे तरबूज दिया है। अरे कुछ और दे देते तो जिससे हमारी जिंदगी कट जाती। तो बोली कि इतनी गुस्सा है तो ये तरबूज का मन करता बेंग दे। तो कहा हाँ बेंगो मत, हमें दे दो, हम अपने बच्चों को खिला देंगे। उनको दे दिया। और उन्हें ये क्या पता कि इसके अंदर सोना चांदी सब भरा हुआ है। फिर वो अपने घर चला गया और राजा के बेटे इधर समझे कि अब वो काम करने नहीं आएगा क्योंकि हमने उसको इतना धन दे दिया है, अब उसकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारी किस्मत में कुछ है नहीं, अगर तुम्हारी किस्मत में कुछ है नहीं, तो तुम किसी कोई तुम्हें कितनी भी मदद कर दे, कोई तुम्हारी कितनी भी मदद कर दे, लेकिन तुम गरीब के गरीब ही रहोगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, इधर काफी दिन गुजर गए। 3-4 दिन वो नहीं गया। जब तीसरे दिन वो पहुंचा वहां पे, तब राजा के बेटे बोले आप तो फिर यहाँ आ गए हो। तो कहा क्यों। तो कहा हमने तो आपकी इतनी हेल्प कर दी थी। कहा कि आपने क्या तरबूज काटा। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने तो अपनी भाभी को दे दिया था। तो कहा अरे। तो फिर उसने दिमाग लगाया कि शायद हमने ज्योतिष में इसको देखा था, तो उसमें यही था कि ये कभी अमीर नहीं हो सकता। फिर क्योंकि वो भी अपना कर्म नहीं करना चाहता है, बुद्धि ऐसे कट जाती है। फिर उन्होंने कहा कि एक बार चलो और कोशिश करते हैं। तो कहा क्या किया तरबूज को। तो उसने बोला कि वो तरबूज हमने जो है अपनी भाभी को दे दिया। उधर भाभी ने तरबूज काटा, सोना चांदी सब निकला, भाभी अमीर हो गई और वो गरीब के गरीब रहा। फिर राजा के बेटे ने कहा चलो एक बार जो है और हम कोशिश करते हैं। उसने एक चिट्ठी लिखी और दूसरे देश के राजा थे, उनकी इकलौती बेटी थी। वो अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे। वो चिट्ठी इनको दी कि बोलो जाओ तुम दूसरे देश के राजा हैं, उनको दे करके आओ। तो ये चल भाई वहां से चल दिया और रास्ते में ये चल चल करते रहा कि राजा के बेटे जब से आए हैं तब से हमारा जीना हराम करे हैं और हम उनकी इतनी वो कर रहे हैं और जहाँ देखो तहाँ हमें भेज रहे हैं। और मतलब ये सब बर्बादे जा रहा था। रास्ते में एक सैनिक मिला, दूसरा सैनिक मिला। उसने बोला कि महाराज क्यों बड़बड़ा रहे हो, क्या हुआ। तो बोले जब से राजा का बेटा आया है तब से हमें मेरा जीना हराम कर रखा है और ये चिट्ठी हमें दी है, ये दूसरे देश में आप दे दो जा करके। उसको पैसे वैसे दिया, कहा बताना किसी को मत और हम अपने घर जा रहे हैं, बहुत परेशान हैं। भैया तो वो चिट्ठी लेकर के चला गया वहां पे और राजा ने गुप्त चिट्ठी दी। वो पढ़ी कि इसके संग शादी करनी है। उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी। अब वो देखो वहां वहां का राजा बन गया, इतना सब कुछ उसको राजपाठ मिल गया, वो राज करने लगा। अब इधर राजा का लड़का सोचे, दूसरे राजा का, कि हमें लगता है अब उसकी किस्मत बदल गई है, इसीलिए देखो आया नहीं है। अब ये इधर सोचे कि 3-4 दिन का सफर था, हम नहीं जाएंगे, ये अपने घर में 3-4 दिन आराम करे। जब 3-4 दिन हो गए आराम करे, उसके बाद में जो ये अपने फिर ड्यूटी पे गया। जब गया तो राजा के बेटा बोले कि आप फिर आ गए हो,
कि आपने चिट्ठी वहाँ नहीं दी। तो बोला, अरे साहब हम बहुत परेशान हो गए थे, इसीलिए हमने दूसरे सैनिक को दे दिया था और हम नहीं गए थे, घर चले गए थे, हमारी तबीयत नहीं ठीक थी। तब राजा का बेटा समझ गया कि जो है कोई किसी की किस्मत कितना भी बदले लेकिन नहीं बदल सकती। कुछ अपने कर्म करोगे, ऊपर वाले पे भरोसा करो, उसी से जो होगा होगा। लेकिन अगर सोचो कि हमको ये दे देगा हमारी किस्मत बदल जाएगी, हमें वो दे देगा हमारी किस्मत बदल जाएगी, इससे कभी तुम्हारी किस्मत नहीं बदलेगी। ठीक है, किस्मत तुम्हारी तुम्हारे कर्मों की वजह से बदलेगी। इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिलती है कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बाय बाय। बाय फ्रेंड्स।